हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स से कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। जो आज इसका टॉपिक है क्या, तो विद्युत धारा यानी विद्युत धारा पास, जिसे हम लोग लूप बोलते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा पास यानी लूप पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव के कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जो तुम्हारा आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए तार है, इसमें इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बल लगा रहा है और आपस में क्या कर रहे हैं, घूमेगा। तो आज हम इस टॉपिक को सेम टू सेम वही टॉपिक है, हम बस इतना पढ़ेंगे मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, ये चुंबकीय डाइपोल क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टॉर्क्यू ऑन द करंट लूप। कहाँ की बात हो रही है, टॉर्क्यू माने बल, बल लिखा है और आघूर्ण बल लिखा है कहाँ पर, तो मैग्नेटिक लूप पर, मैग्नेटिक डाइपोल पर। ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसे शुरू करने से पहले आपको एक पॉइंट है, उसको पहले हम सब समझ लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। ठीक ना, तो पहला पॉइंट है क्या बोल रहे हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्णों के हम लोग क्या बोलते हैं, तो टॉर्क्यू मतलब बोलते हैं, टॉर्क्यू फोर्स। यानी इसे किसे दर्शाते हैं हम लोग, टाउ से, इसे बोलते हैं टाउ। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लंगड़ा टीवी बोलते हैं। ठीक है ना, और उसे बोलना नहीं है, टाउ बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना, यानी टाउ क्या होता है, तुम्हारा बल, बल बल माने फोर्स गुना है आघूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी, जहाँ पे घूम रहा है ना उसके लंबवत दूरी कितनी है, समझ में आ रहा है, उसकी लंबवत दूरी है कितनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आघूर्ण अक्ष की लंबवत दूरी, यानी डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। समझ में आ रहा क्या, टाउ बराबर क्या होगा, टैप गुने डी। डी क्या तुम्हारे यहाँ पे, तो घूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी, चाहे डी हो जाए, चाहे आर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्स हो जाए। समझ पा रहे हो इतना क्या। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये लास्ट पॉइंट क्या देखेगा, ये बोला ना बल युग्म। युग्म क्या होता है, जोड़ा। आप पढ़े होंगे बहुत सारे युग्म मतलब पेयर, आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे क्या, कि दो समीकरण, पेयर ऑफ द टू लाइन इक्वेशन पढ़े क्या, अन्य पेयर पढ़े होंगे, XY + 2XY, सेम टू सेम पेयर है, युग्म है, ये दो बल है, इधर भी बल लग रहा है, उधर भी बल लग रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, बल युग्म में कहा बल आघूर्ण, ये दोनों तरह का बल लग रहा है, अब बल आघूर्ण है, तो इसे बोलते हैं टाउ बराबर क्या हो सकता है, तो किसी एक बल की परिणाम, दो बल तो है लेकिन दोनों बल नहीं लेंगे, दोनों में से कोई एक को ले लेंगे, कोई एक बल का परिणाम गुने क्या होगा, गुने बलों की क्रिया रेखा को लंबवत दूरी, जहाँ बल काम कर रहा है ना, बल जो कार्य कर रहा है, मान लीजिए तुम्हारे वो क्या है, कोई मतलब तार है, इसमें जो मैग्नेटिक वेक्टर से, ठीक है, फोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है, दूरी कितना है वो हम लोग लेंगे। समझ में आ रहा इतना क्या, बताइए कोई डाउट है तक। आगे देखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबक को जानते हैं, तेरा चुंबक नॉर्थ होगा साउथ, इधर देखिए ये तुम्हारा फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, अभी लगाएगा नीचे की ओर, इस कंडीशन में क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इससे बस घूमेगा, इसे घूमने काम करेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक ना, ये तो गया। देखिएगा देखिए क्या, मान लीजिए मार्कर ऐसे घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, एक राउंड लगा रहा है, क्यों, इसके वजह से। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे थोड़ा आप लाइक कर दीजिए, थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। वीडियो अगर लाइक मतलब अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास अपना कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग आज उसी का टॉपिक है जो मैं शुरू में पहले छोड़ दिया, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, इसका पहले आप समझिए, इसका दिख रहा है सबको, आपको ये क्या है, पहले ये समझिए, ऊपर वाला ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो लॉरेंट बल है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते हैं, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते जाके वीडियो को। ठीक है, अच्छी तरह समझाया हुआ उसमें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास में लूप होता है, पास पर बल आघूर्ण यानी बल है, टॉर्क्यू बल है, जो तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उसे घूम कर रहा है। इसका फोटो यहाँ बना हुआ देखिएगा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनाया गया। देखिए, इसने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और फिर क्या बोला, एक आयताकार है, कैसा है देखना, आयताकार लूप है, दिख रहा है आयत की तरह, आयताकार लूप है, लूप मतलब जिसमें सर्कुलर मतलब करंट पास हो सके। ठीक है, कोई करंट पास हो उससे बोलते हैं हम लोग लूप बोलते हैं, इसमें करंट पास होता है यानी लूप है। और क्या बोलते हैं, मतलब आयताकार विद्युत धारा पास एक तरह से इसमें क्या काम कर रहा है, तो बल आघूर्ण काम कर रहा है, यानी चुंबक नॉर्थ और साउथ है। देखिए ऊपर क्यों जा रहा करंट, ध्यान देखिएगा, ये दिख रहा है क्या, कहाँ जाना, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा जी, ऊपर करंट जाएगा तो हम जानते हैं फ्लाइंग कास्ट नियम क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये तुम्हारा क्या है, पहली बात है तुम्हारा ऐसे करंट ऊपर जा रहा है जी, ऐसे तो ऊपर करंट जा रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है क्या, और चुंबक बल है, बल अंगूठा बल बताता है। ठीक है, कहाँ ध्यान है, कहीं नींद में तो नहीं पढ़ रहे हो, सामने देख लो, क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, विद्युत धारा है, ये तुम्हारा क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्या बल है, अंदर जा रहा है, ये बल दे रहा है ऊपर की ओर। देखिए ये बल जो लगाएगा इधर की ओर लगाएगा, फिक्स होगा क्या, अब यहाँ देखना, जब ऐसा करंट गया, अब ऐसे गया, फिर नीचे आएगा ना, अब नीचे की तरह ऐसे देखेंगे, ऐसे तो तुम्हारा धारा नीचे है, ये ना आएगा करंट, सॉरी मतलब क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है, तुम्हारा विद्युत धारा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इधर जाएगा, और धारा किधर है, मतलब बल किधर आएगा, नीचे की ओर,
हाँ तो अच्छा बल ऐसे सॉरी है, मतलब उल्टा उल्टा कर दिया, ठीक ना, इसके वजह से हो गया। ये तुम्हारा देखो ऐसा कुछ है, तो बल आ रहा ना एक और, तो ये उधर जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा एक तरह से, और घूमने का लूप बनाएगा, मतलब एक तरह से क्या बनाएगा, घूर्णन करेगा, घूर्णन यानी डायपोल बनाएगा। क्या बनाएगा, डायपोल। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक है। तो यही बता रहा है कि इसमें करंट फॉलो होगा, इससे बोलते हैं हम लोग पास। और कुछ इसी का ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। और 4 भागों में बट गया, देखिएगा, जब करंट ऊपर जा रहा था तब किस दिशा में होगा, जब करंट इधर जाएगा तब किस दिशा में होगा, जब करंट नीचे आएगा तब किस दिशा में होगा। ये 4 भागों में से बांट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा आप समझ लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर क्या करंट लूप, कैसा होता है, आयताकार करंट लूप होना चाहिए, रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होना लगातार होना चाहिए, समझ ना, यानी एक समान, समझ में आ रहा क्या, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ लिखना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक डायपोल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल। तो क्या घूमने की बात में हो रहा है, तो फील्ड की थोड़ी ना बात हो रही है, क्षेत्र की बात थोड़ी ना हो रहा है, घूमने की बात हो रही है, मैग्नेटिक डायपोल होगा एक तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं ये क्या बोला, देखिए देखो यहाँ पे मैंने माना है, ठीक है। तो मैंने मान रही क्या माना, मैंने माना, दिख रहा क्या, माना ये भी सीढ़ी एक आयताकार धारावाही पास है, एक आयताकार धारावाही पास, यहाँ पे करंट पास होता है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या गया है, एक तरह से रखा गया है। और पास के विभिन्न खंडों में बांटा गया है, जैसे देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी है, समझ में आ रहा क्या, 4 खंडों में क्यों बांटा गया, देखिए क्यों, क्योंकि बांटने का रीजन है, देखिए रीजन क्या है। मैं अगर करंट ऊपर क्यों जा रहा है, ये तुम्हारे देखिए तो ऊपर क्यों जाएगा ना करंट, तो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बना रहा है, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का आएगा, यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री का थीटा आएगा, थीटा जो है गाँव कितना डिग्री का होगा यहाँ पे, वो डाउट है तक। अब यहाँ देखना, देखिए किधर जा रहा है, इधर 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 तो इधर इतना, तो तुम्हारा करंट इधर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है, देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या, ऐसे करंट इधर जा रहा है, उसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, देखिएगा करंट भी इधर जा रहा है बाबू, आई अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो भाई इसमें कोई डिग्री बना तो क्या बना, 0 बना। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए यहाँ पे, 0 होना चाहिए, तो लो बन गया थीटा का मान 0, यानी क्या थीटा का मान यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 डिग्री। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हो सबको, समझ में आ रहा सबको। अब यहाँ देखना, अब फिर पाई है नीचे सीढ़ी का, तो करंट ऐसे ना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, अब करंट इधर बह रहा है, 90 डिग्री नहीं बनाया क्या, 90 बनाओ तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, कोई डाउट आता है किसी को भी। अब देखिए अब वहाँ पे डी से कहाँ जा रहा है, ये क्या, और तो भाई देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, समझना इसको, चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, इधर, लेकिन करंट किधर जा रहा है, इधर, इधर बनाता हूँ, यही बनाता हूँ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर जा रहा है, सबको पता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है, ठीक ना। तो एक रेखा जो ऐसे जाता है बहुत लंबा तक दूर तक, ये रेखा ना जी, अनंत रेखा है, ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो बीच में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 180 का, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 180। अब देखिए सबको थीटा का मान मालूम चल गया क्या, कहाँ पे कौन सा थीटा है, यहाँ पे 180 डिग्री दिक्कत है, देखना मैं आपको दोबारा यहाँ पे दर्शाता हूँ। देखिए बाबू ये किधर जा रहे हैं और ये किधर जा रहा है, अरे करंट इधर देखो, करंट इधर ही ना आएगा जी, देखो ऐसे, तो इधर ही ना आ रहा है ऐसे, इधर क्यों आ रहा है क्या, और इधर नहीं आ रहा क्या, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, करंट इधर है, तो अपोजिट नहीं हो क्या, अपोजिट होने के वजह से क्या, थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे 180 हो गया। आप पूरी डिफाइंड यहाँ पे तुम्हारा बल को बता रहे हैं, और जब बल लग रहा है ना घूमने के कारण, वो क्यों घूम रहा है, हम लोग जाने क्यों घूम रहा है, ठीक है। हम लोग हमको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि भाई बल तो आगे बढ़ना चाहिए, खिसकना चाहिए, ये खिसक क्यों नहीं रहा, देखिए कैसे नहीं खिसकते, यहाँ पे मैं बिता देता हूँ, यहाँ पे तो रहने देंगे ना, है ना, आपको याद आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा गौर से, ये क्या हो रहा है, आप देखिए ये भी देखो पास के खंडों में बांटा गया, कितने खंडों में, ये भी दिखा क्या लंबाई, अब इसकी लंबाई कितनी है, एल है, कितनी लंबाई है, अब यहाँ पे दोबारा से BC, ये BC ये वाला, अरे दिख रहा क्या BC, फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा हमारा CD, देखो CD दिखाई दे रहा क्या, D है दिखाई दे रहा क्या, इतने सारे बल लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी बल का गणना करता हूँ, देखिए ये बल किसके है, ये तुम्हारा पड़ा होगा, ये बल किसका है, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का है और विद्युत क्षेत्र का है, तो आपस में जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, अरे सुमन क्या कर रहा है भाई,
जाओ आके धो के आ जाओ, जाओ जाओ धो के आओ। नींद मार रहा है ऐसे सो रहे भैया, मतलब भैया सोच मन में सोच रहा है कि भैया का आवाज तो आ रहा है, आवाज आना फेर देखना अलग चीज हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कहाँ पर है यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी क्या होता है, ये भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये भी देख रहे क्या, अब इसके बारे में बात आ रहा है। तो भाई तुम्हारा देखना ये भी है ना, ये भी यानी फोर्स लग रहा है किसका, ए बी का, इस ए बी पॉइंट पर। और तुम्हारा आई क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। आई एल क्या है, आई एल है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का लंबाई है जो यहाँ पे पास है, ठीक है ना। एल आई क्या है, आई करंट है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो थीटा है, ठीक ना। साइन थीटा है ऊपर क्यों जा रहा है ना जी, तो साइन लगेगा, इधर होगा तो कोस लगेगा। समझ में आ रही चीज क्या। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज हुआ जो ऐसा हो गया, देखिएगा ये तुम्हारा लॉरेंज बल है। कौन सा बल है, अगर आप लॉरेंज बल के बारे में नहीं जानते तो पिछले 2 वीडियो देखिए, ठीक है। आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या होता है लॉरेंज बल, कैसे फोर्स लगता है, सब मालूम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हैंड्स नोट बनाइएगा, इससे कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आई एल बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 90। 90 क्यों है, सबसे पहली बात क्यों आता है, अभी नहीं बताया जी, कितना आसान है। अरे 90 ना जा रहा है जी, लाइन का दाहिने हस्त नियम से, बस इसलिए 90। हम जानते हैं 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो 9 पुट कर यहाँ पे 90 का मान 1 हो गया। थीटा कहाँ से कहाँ तक बीच में, थीटा तुम्हारा एल मैंने लंबाई, अब बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। उसको क्या कर रहा है इधर से, उसके बीच का तो कौन बनेगा ना, उसी को बने 90 डिग्री। देखिए इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कितना बनेगा बीच के 90 डिग्री बने क्या, तो बना क्या ना जी। अब यहाँ लिखना इसका मान एफ बराबर क्या, आई एल बी आ गया, समीकरण 1 दे दिया नाम, कोई डाउट यहाँ तक। दूसरा पॉइंट एफ सी डी, अब यहाँ देखिए ये वाला लगाते हैं, ठीक है क्या, नीचे क्यों लगा, इसमें भी 90 लगेगा ना जी। हम थोड़े पहले क्या लिखा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो एफ आई एल बी साइन थीटा, बी क्यों लिए, एल क्यों लिए, भाई लंबाई बोल रहे हैं। अभी क्या चुंबकीय क्षेत्र है, और साइन थीटा क्या, साइन थीटा ही है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एफ सी डी यानी आई एल बी और साइन थीटा का मान, थीटा कितना है 90, और 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर है क्या, समीकरण 2 बोल दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब लग रहा है फोर्स किस पर, तो बीसी पर, ये बीसी, तो बीसी पॉइंट पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो लगाते हैं बल, देखते हैं। तो चलते हैं, कहाँ है बीसी, ये रहा बीसी भाई साहब। देखिए आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी, आई एल नहीं आएगा बोल रहे हैं, एल क्यों नहीं आएगा सर, गलती से लिखा गया एल, कोई दिक्कत नहीं है, बी आएगा। क्यों आएगा बी, अरे भाई इसकी लंबाई की बात बोलिए, समझ पा रहे हो क्या सब, कोई ऐसा तो रट्टा नहीं ना हो रहा है, रट्टा फिकेशन नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा बी, बी आ गया ना, बी साइन थीटा, समझ में क्या, बी साइन थीटा। देखना थीटा का मान यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। 0 क्यों भाई, इधर ही नहीं जा रहा है जी, थीटा का मान इधर ही जा रहा है। तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, कहीं बोलो सर कोस थीटा क्यों नहीं ले सकते, अगर मन में ऐसे डाउट चल रहा है कौन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने लॉरेंज बल के रूप में फॉर्मूला निकाला था, जिसका आया था क्या, ये वाला एक आई एल बी साइन थीटा आया था, तो उसी का बल से हम चल रहे। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है ना भाई, तो आप फिर से पढ़े नहीं है। किसी को बोरिंग लग रहा है ना, किसी को क्लास मतलब लग रहा है कि अरे यार क्या पढ़ा रहे, तो आप पीछे नहीं पढ़े हो, साफ बात है। जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको पार हो जाएगा। ये आपस में अटैच है। अगर आप सोच रहे हो कि चौथा चैप्टर ना पढ़े, 5वां पढ़े डायरेक्ट, और पार हो जाएगा, 6ठा और पार हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, फिर एक चैप्टर एक पूरा एक किताब खत्म हो जाएगा। फिर तुमको लगेगा कि कौची पढ़ेगा, कोई पता नहीं चला, फिर रट्टा मारोगे। फिर इससे अच्छा मार्केट में तो अवेलेबल है, खरीद सकते हो। समझिए पहले इधर, ये तुम्हारे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बी क्या बता रहा था अभी, यहाँ बता रहा बी यानी क्या, साइन थीटा। अगर थीटा का मान कितना डिग्री है, 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। कितना होता है, 0। ये भी याद नहीं है तो आप याद करिए। अब देखो बीसी मतलब इसी का पार्ट है, ठीक ना। इसको यहाँ पे थीटा का मान 0 मानूंगा, तो बीसी क्या तुम्हारा रहेगा, देखो साइन थीटा का मान 0, तो गुना क्या बन जाएगा, समीकरण 3 मान लिया इसको। अब यहाँ देखो, दिखाओ उसको सामने देख लो, एफ क्या, डी है, डी मैंने जिक्र किया, ये वाला क्या, ये वाला। तो आई बी बी मैंने ये वाला लंबाई, बी मैंने साइन थीटा, बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। और फिर क्या है, थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र उधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, तो बीच में कौन बनाएगा 180 डिग्री का, तो क्या बनेगा 180 डिग्री, यानी आई डी एफ, और इतना आई बी, और 180 का मान दे तो साइन 180 मान 0 होता है। तो ये भी क्या होगा, 0 के गुना होके 0 बन गया बाबू। अब बात आ गई, दोनों ये दोनों पोर्शन है, दोनों ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो बात तो ये दोनों काम कर रहा है जी। तो ये दोनों काम क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः स्पष्ट है कि 5 पर 2 बल ए बी तथा सी डी ही कार्य कर रहे हैं। क्या ये दोनों काम कर रहे हैं क्या, बीसी और एडी, बीसीडी काम कर रहे हैं जी। 0 ना हो रहा है जी, देखो तो काम तो कर नहीं रहा, तो काम नहीं, कौन काम कौन कर रहा है,
चाहे ये भी कर रहा है और CD कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि पास पर दो बल यानी ए बी FAB तथा FCD ही कार्य करेंगे तथा दोनों बलों का परिणाम बराबर है, किंतु दिशा में क्या है तुम्हारा विपरीत है। दोनों का मान सेम आ जाए। देखिएगा इसका मान कहा गया बी सेकंड फॉर्म, ये वाला दिख रहा है क्या, कहा गया चौथा फॉर्म चौथा रूप, दूसरा क्या है ये दूसरा, पहला क्या है पहला नहीं पहला दूसरा बोल रहा हूँ। तो दोनों का मान सेम है क्या, लेकिन दिशा क्या है विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है एक आगे और है, समझा ना। दिशा क्या तुम्हारा डिफरेंट है, यहाँ बता रहा है क्या क्या बता रहे हैं, दिशा क्या है मतलब विपरीत है, उल्टी दिशा में है। अतः नेट बल शून्य हो जा रहा है। क्या हो जाएगा नेट बल, मैं जितना धक्का दे रहा हूँ उतना मुझे भी दे रहा है, तो फोर्स लग रहा है क्या। मान लीजिए मैं दीवार को खसका रहा हूँ, चाहे कोई वस्तु को खसका रहा हूँ, वो भी धक्का मुझे बहुत कस के दे रहा है, मैं उसे दे रहा हूँ, तो दोनों टक्कर का पंजा लड़ा है जी। कोई गिरता है ऐसे, इधर गिरा रहा है, इधर एकदम टक्कर पे है, भाई जीरो ना हो गया वहाँ पे परिमाप। तो दिशा लेंगे विपरीत, इधर चाहता है इधर चाहता है, सेम रूप से मैं भी ऐसे कर रहा है। देखना ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाप बराबर होता है और दिशा में विपरीत होता है, ठीक है। अब देखना, इसलिए आयताकार पास कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब जब फोर्स बराबर हो गया ना तो आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। जब आगे पीछे नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा वो, बल तो कहीं जाना नहीं चाहिए ना, तो बल वो घूमेगा। देखिए क्या बोल रहा है, तो मतलब स्थानांतरित गति नहीं करेगा, मतलब एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा। तथा क्रिया रेखा भी भिन्न है, क्रिया रेखा माने ये इधर जा रहा है अब इधर जा रहा है, ऐसा कंडीशन करने से क्या होता है, अतः इस पर एक बल घूमने का काम करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं टी मतलब टाउ FAB, और इसका फॉर्मूला भी लिखाते हैं, देख लीजिए पहले थोड़ा सा। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, टाउ AB मतलब ये फोर्स लगा किसका AB का, दो युग्म आया दो बल आ गया जी। लेकिन मैं बोला था फॉर्मूला में पिछला वाला में कि दोनों में से कोई एक बल लेंगे, बोला था क्या, दोनों में से कोई एक बल का लिया जाएगा और परिमापी लंबाई उसका लेंगे, चाहे एल लगाए चाहे क्या लगाएंगे B लगाएंगे, लेने वाला है तो ये लेने वाला है तो B, तो ये काम करेगा कौन सा बल, तो टॉर्क्यू बल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं टाउ बोलते हैं। समझ में आ रहा क्या, टाउ का सिर्फ एक ही काम होगा घुमाना, अब इधर घुमाएगा अब इधर घुमाएगा इधर घुमाएगा, अरे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या, इसका ड्राइव करते हैं नेक्स्ट पन्ना में। तब तक आप बोलिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और आप ही लोग के वजह से मतलब आप लोग सपोर्ट करिए कहने का मतलब, ठीक ना। और इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नेक्स्ट पन्ना की ओर चलते हैं। और ये ना दिख रहा है टाउ बराबर FAB, इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब मान लीजिए क्या है, ये तुम्हारा पास है, ठीक है ना, अब बिल्कुल सीधा है। अब बोलो सर अगर मैं किसी एंगल पे झुका दूँ तो, अगर आपको लग रहा होगा ऐसा डाउट हो रहा होगा, इसे तो सीधा है मान के चलते हम सीधा है, लेकिन सर मैं इसको हल्का झुका दूँ तो क्या होगा, तो भी वो कंडीशन होगा, वहाँ पे थीटा का मान यूज हो जाएगा अलग साइड में, वहाँ पे 90 नहीं यूज होगा, थीटा क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा। अरे समझे से सीधा ना बाबू, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ इस टाइप हो जाएगा। तो भाई झुक गया ना हल्का सा, अब झुक गया तो इसका थीटा का मान तो कुछ होगा ना, बताइए। तो देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, तो कुछ थीटा बनेगा बीच में, चाहे ऐसे बनेगा कुछ बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या है सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बने को चलेंगे, फिर इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डाल लीजिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और देखिएगा जैसे मैं बताया था टॉर्क्यू यानी कि बल लग रहा था, सिर्फ एक ही बल, दो ही बल काम कर रहा था, ठीक है ना, बताया था ना बाबू। तुम्हारा कौन कौन सा बल था, तुम्हारा क्या ये वाला था जो 90 डिग्री बना रहा था ऊपर और नीचे वाला, और तुम्हारा अपोजिट था, तो एक धक्का देगा एक आगे हो जाएगा। अब ऐसे वैसे क्या करेगा आपस में घूमेगा, और घूमने से क्या बनाएगा घूमना बल उत्पन्न होगा, और घूमना बल को हम लोग क्या बोलते हैं टाउ बोलते हैं, समझ में क्या। तो टाउ है बल घूमने को, चाहे घूमने बोलो, ये बात है टाउ होता है, क्या बोलते हैं टाउ। टाउ बराबर था किसी एक बल का परिणाम, अभी दो बल परिणाम आया था ना जी, तो किसी एक ही बल लेंगे, तो किसी एक बल का परिणाम गुने बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। जैसे मान लीजिए देखिएगा कुछ इस टाइप का था, आप देखिए गौर से, भाई इधर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ये तुम्हारी लंबवत दूरी है इसके बीच की, मतलब जो ऐसे लंबवत दूरी ये दिख रहा है क्या, ये लंबवत दूरी है कितना है, तो भाई यहाँ तो मैंने B माना था, तो लंबवत दूरी कितना हो गया, यहाँ पे B हो गया, और यहाँ पे क्या था L था, तो इसका लंबवत दूरी कितना हो गया L हो गया। आए समझ में क्या, और तुम्हारा एक ही फोर्स लेंगे, चाहिए लेंगे चाहिए लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, टाउ बराबर होता है FAB, तो मैं फोर्स लगाता नहीं, दोनों ये भी था, पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, मतलब पीछे वाला स्लाइड में देखिएगा, ये भी था नहीं दोनों, इसमें क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, और लंबवत दूरी क्या है तुम्हारा L है, लंबवत दूरी क्या है यहाँ पे L, मतलब सॉरी मतलब B जो भी है ये लगाओ चाहे B लगाओ, अगर मैं आगे की ओर आ रहा हूँ इधर तो B आएगा, नीचे की ओर आ रहा हूँ तो क्या आएगा L आएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, तो ये टाउ ये भी, लंबवत दूरी इसका मैंने B लिया, क्या लिया मैंने इधर साइड वाला लिया, ऐसे वाला ये वाला मैं लिया, ठीक ना, ये वाला B लिया, ठीक है, समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ देखिए और से, तो यहाँ पे क्या टाउ बराबर क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला हो गया अपना, ये वाला फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मतलब क्या डिजाइन किया गया फॉर्मूला टाइप में, देखिए ये ILB। अब यहाँ गौर करिए, इससे कुछ नहीं है, देखिएगा यहाँ पे
हाँ चाहिए यहाँ पे जल्दी देखना। एक बार देखिए ये वाला यानी फोर्स नहीं, यानी किसका फोर्स है ये, तो आप बताइए। आप थोड़े पहले बताया लॉरेंस बल है, कौन सा बल है? लॉरेंस बल का फॉर्मूला तो आई एल बी होता है और साइन थीटा होता है। तो थीटा का मान तो भाई 0 आना थी, 90 था तो एक ही ना आ गया जी। तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट ही। अभी क्या तुम्हारा लंबा दूरी हो गया, इसका बीच की दूरी कितना था? बी, लंबा दूरी था ना, फोटो में देखिए लंबा दूरी था। यहाँ पे देखना आई टाउ। अब देखना इसे लिख दिया यहाँ पे क्या, और गौर करिएगा इसको, टाउ बराबर आई एल और ये वाला बी यहाँ लिख दिया, और ये वाला बी कहाँ लिख दिया? यहाँ बी क्या चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वाला बी क्या तुम्हारा लंबा दूरी है। समझ में आ क्या? अब ये तुम्हारा फॉर्मूला में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा टाउ बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों क्या आता है, ये तुम्हारा आयत है, आयत का लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अरे मैंने ये आयत ने बनाया, बताइए। अरे आयत था ना, बताइए। ये लंबाई था, ये क्या था तुम्हारा, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? ऐसे। अरे तुम्हारा लंबाई गुने क्या हो जाएगा? चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल नहीं होगा क्या? तो तुम्हारा लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये लिखा दे क्या? अरे को मैंने क्या बोल दिया, आयत का क्षेत्रफल। सबको समझ में आ रहा क्या कैसे ये लिख दिया यहाँ पे जे? अगर टाउ बराबर है बी, ए बी तो फोर्स लग रहा है। अगर बी को मैंने अगर बोला कि सर ये भी नापिए, दोनों वाला नापिए, ऐसा था ना। यहाँ पे ये तुम्हारा बी था, यहाँ तो मैं क्या था, एल था। कुछ इस टाइप का चुंबक लगा होता इधर, ठीक है। ये तुम्हारा शॉर्ट है, तुम्हारा क्या था। और देखिए क्या बोला यहाँ पे, यदि सर जी बी के क्या कर दिए, आधा कर दीजिए, और यहाँ बी क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। बी की लंबाई का आधा करने से क्या होता है, आधा फोर्स इधर, आधा फोर्स इधर। देखना इस सब में कॉमन लेगा, ये बी, इसका मान क्या है तुम्हारा आई एल बी, और ये वाला बी, और ये वाला बी एल बी, ठीक है। इसका फोर्स लग रहा है सी डी का, ठीक है। अभी यहाँ पे तो सब में से कॉमन ले, देखिए ये भी कॉमन ले लिया, यहाँ तक सबके सब क्या आ गया, कॉमन। यहाँ तक क्या आ गया, कहाँ गया, यहाँ तक क्या आ गया, सबके सब कॉमन दिख रहा क्या। तो अंदर क्या बचा, 1/2 ना बचा जी, और यहाँ पे क्या बचा 1/2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ तो तुम्हारा कहाँ गया 1/2। अब इसको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, अब सॉल्व करिए। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ तो क्लियर तो नहीं हूँ, ये करता हूँ, देखिएगा 1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम लीजिए, 2 आ गया क्या, 1 + 1 कितना आ गया, 2/2 कितना कट के होना है, वैसे भी आधा कट के होने आता है, आधा आधा यकीन होगा जी, ये आधा मेरा आधा, दोनों मिलकर एक से गुना कर दिया, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखना आई एल बी और ये वाला बी, अब आई एल दोबारा से दोनों को स्टार्ट कर दिया, तो ये आ गया क्या, तो तुम्हारा टाउ का फॉर्मूला आता है तो क्या आता है तुम्हारा आई ए बी होता है, ठीक है। आई एम नहीं, ऐसे नहीं, आई ए बी, ठीक ना। आई मैंने करंट, ए मैंने आदि क्षेत्रफल उसका, आयताकार का, लूप का, अभी मतलब क्या आता है चुंबकीय क्षेत्रफल। तो ये अपने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव खत्म होता है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या। अब मान लीजिए अगर बोला जा रहा है कि कंडीशन में हो, कंडीशन जिसे थीटा कोण पे घुमाया जाता है, तब क्या कंडीशन बनेगा, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, चलिए उतार लीजिए इसको। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और सेकंड कंडीशन इसका देखेंगे। यदि अगर हम मान लीजिए जैसे हम पिछले बार पढ़े थे, पास ऐसा था, अगर पिछले बार बिल्कुल सीधा था, ठीक है। अभी जो हल्का सा थीटा कोण में झुका हुआ है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, बस सेम टू सेम वही रहता है, बस थोड़ा सा थीटा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ में नहीं होगा, ये थीटा इसके बराबर होता है। यदि आपको पता नहीं है तो इसके बाद स्लाइड होगा ना, उस पर आपको सिखाया जाएगा कि थीटा इसके बराबर क्यों होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या, यदि आयताकार पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा हुआ हो तो क्या होगा। थीटा कोण पे क्या हो रहा है, एक तरह से घुमा हुआ है, क्या हो रहा है, थीटा कोण से घुमा हुआ है, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिएगा इधर, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मैप है, मतलब चुंबक है, नॉर्थ है, क्या तुम्हारा साउथ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तुम्हारा करंट क्षेत्र रेखा है, मतलब करंट वाला है, ठीक है। और इसके बीच में कितना डिग्री कोण 90 का बन रहा है, लेकिन ये जो हल्का ऐसा झुका हुआ है, यानी ऐसा घूम रहा है, तो आप कैसे दिखाऊं मैं आपको, देखिए मान लीजिए ऐसा है, ये रहा वो पास, बच्चा वाला पास, देखिएगा मतलब कॉपी मान लीजिए पास है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, देखिएगा ऐसे नहीं, बिल्कुल सादा हल्का सा ऐसे है, ऐसे झुका हुआ है, समझ में क्या, सीधा ही है, लेकिन देखो सीधा है, लेकिन ऐसे हल्का सा है, हल्का सा घूमने वाला ना होगा जी, तो ऐसे रोक दिया गया, रुक अब इसको बारे में पढ़ने से पहले क्या घूमने वाला, क्यों घूमने वाला है, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में होगा, ठीक ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा क्या थीटा कौन से घूम रहा है, तो देखिए थीटा कौन से घूम रहा है, ऐसे हल्का सा, यानी ये तुम्हारा फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स कौन सा है, बीसी है, यानी बीसी के द्वारा कहाँ है, बीसी, यार बीसी से फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, वो तुम्हारा बता रहा है, और इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, और ये तुम्हारा एस है, इसे मतलब क्षेत्रफल है, तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र बी है, जान रहे हो। ये करंट ऊपर की जा रहा है, करंट नीचे की ओर आ रहा है, ये तुम्हारा एक्सिस है, एक्सिस मैंने बिल्कुल एकदम बीचों बीच जाता है ना, कल हम लोग पढ़ते पंडाल का टोराइड, उसमें एक्सिस था ना जी, इसमें भी क्या तुम्हारा एक्सिस है, एक तरह से मान लीजिए। इस पर 4 बल कार्य करेगा, कितने बल, 4 बल। आपको पता ही है कि ए बी मतलब ये वाला ए बी सी डी और डी है,
फिर से काम करेगा 4 पर, फिर से वही कंडीशन जो पिछले बार किए लिखेगा। यानी ये देखिए हम जानते हैं जो हमारा जो लगेगा ना फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स यहाँ पे, तो लॉरेंज बल की बात हो रही है। आपको बताया गया था है ना, कोई आवेश है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है उसमें आप बंद लूप होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ऐसे कंडीशन होना चाहिए तुम्हारा लूप बंद है, ठीक है। तो देखिएगा एफ ए बी क्या होता है, इसका जो फोर्स लगेगा फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। एल क्या है यहाँ पे, एल तुम्हारी लंबाई है इसकी, बी क्या तुम्हारा बी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, आई क्या तुम्हारा करंट है, और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। देखना यानी थीटा यानी 90 डिग्री हो तब क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, क्यों देख लीजिए अप्लाइंग कराएंगे इस नियम से। दिखाई दे रहा क्या, मेरा करंट का चुंबकीय क्षेत्र है, तुम्हारा क्या विद्युत बल मतलब उधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ देखना एफ ए बी बराबर आई एल बी। अब यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है एफ बी सी, सॉरी यहाँ देखिएगा थीटा का मान अगर 90 मतलब 90 हो गया तो कितना हो गया साइन का मान 1, तो 1 से गुना करें तो फर्क है क्या, ऐसे कैसे आ गया, यानी समीकरण इसका 1 दे देंगे नाम। यहाँ देखना बी सी, अब यहाँ देखना यहाँ तुम्हारा ए भी था ना, देखना बी सी। अब आज जिस तरफ क्या बना यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, उसी तरह तुम्हारा क्या थीटा भी है यानी विद्युत क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, और 0 होने के बाद इसका मान कितना होता है 0, तो तुम्हारा क्या बन गया 0 बन गया समीकरण 2। अब सी डी रहेगा, सी डी देखना ये भी तुम्हारा क्या 90 है, ठीक है ना। अब बिल्कुल वही कंडीशन है सेम टू सेम, तुम्हारा क्या 90 में कितना होता है मान, 90 का मान होता है 1, तो तुम्हारा क्या होगा आई एल बी हो गया सेम टू सेम। और यहाँ पे थर्ड वाला कंडीशन आता है जब एक चुंबक से इधर की ओर जा रहा है और तुम मतलब कि क्या बोलते उसे विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, चुंबक क्या पीछे की ओर है, तो अपोजिट हो गया ना एक तरह से, उसके बीच में 180 डिग्री कौन बनाएगा, जैसे पिछले बार में देते 180 डिग्री, 180 डिग्री बनते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, और साइन 180 का मान कितना होता है बताइए, तो 0 होता है, तो ये भी क्या बन गया 0। तो हमसे स्पष्ट क्या होता है, ऐसे स्पष्ट ये होता है कि दोनों का मान फिर से क्या आ गया 0। जो बल लगने वाला सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, क्या करेगा आपस में घुमाएगा, क्या करेगा ये घुमाएगा। इसका अगर डिटेल देखिए, इसका ना दिख रहा है आपको लग रहा है थीटा इसके बराबर होता कैसे, इसका आगे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, ठीक ना, इसी से मालूम चल रहा है घूम रहा है, ठीक है, दिखा दूंगा कैसे होता है। अब यहाँ देखिएगा ये तुम्हारा क्या होता है, जिसका मान क्या 180 यानी 0 हो गया, और इसमें बी सी तथा मतलब फोर्स है ना बी सी तथा फोर्स ए डी ये दोनों दिख रहा है क्या, ये दोनों क्या है परिणाम में बराबर है, पता है, परंतु दिशा में क्या है तुम्हारा विपरीत है ना। इस पर लगने वाला बल नेट बल क्या हो जाएगा आपस में 0 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। इससे क्रिया रेखा भी क्या तुम्हारा अलग है, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, मतलब एक अंदर जा रहा है एक बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे कंडीशन में घूम सकता है, इधर दूसरे का नहीं जा सकता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, घूमने वाला प्रत्येक देखिए यहाँ पे एफ तथा अतः एफ ए बी यानी फोर्स जो लग रहा है तथा एफ सी डी की आयताकार पास के घुमाने का प्रत्येक करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्या करेगा घुमाएगा, समझ में आ रहा चीज क्या। और फिर क्या हो रहा है देखिए घुमाने का प्रत्येक करेगा। और आई एल बी मैंने क्या, तो तुम्हारा फोर्स होता है जी, फॉर्मूला लगाया था कल देखने में थोड़ी देर पहले बताए, फोर्स बताया ना थोड़े पहले पिछले स्लाइड में। तो क्या बोल रहे हैं घुमाने मतलब टाउ बराबर हो जाएगा आई एल बी इंटू दो बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब बताइए लंबवत दूरी क्या लिखेंगे, और जो लंबाई यहाँ पे है तुम्हारा क्या लेंगे, इसका बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें समझ में आएगा। ये बार थीटा इसके बराबर क्यों हो जाए ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, कोई डाउट है पूछ लीजिए। अगर यहाँ में ये फॉर्मूला ठीक ना, ये फोर्स लग रहा है कोई लॉरेंज बल है, और तुम्हारी क्या लंबवत दूरी है, ठीक ना, दो वस्तु के बीच की मतलब दो चीजों के बीच की, इधर बल और इधर बल आपस में क्या करेगा घुमाएगा बस, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और नया कंडीशन क्या हो जो स्लाइड पिछले वाला था इसमें आएगा, देखिएगा मैं बताया था टाउ है ना, टाउ क्या होता है, तो कोई फोर्स लगता है और क्या लगता है, तो दो बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी चाहिए, समझ में आ रहा क्या, बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए टाउ बराबर आई एल बी, आई मैंने करंट रेखा मतलब करंट है, बी मैंने क्या होता है लंबाई है, बी मैंने क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे बी क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा इससे चौड़ाई वाला और साइन मतलब लंबवत दूरी है बी, ठीक है ना, बोले तो नहीं सही है। और साइन क्या, साइन का मान यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 का मान कितना होगा 1 होगा, तो इसका मान सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, ये देखिए टाउ आई एल बी इंटू 1, ये तो तुम्हारे वापिस यही आ गया ना, टाउ आई एल बी। अब 20 को है ना यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और ये भी वाला इधर भेज दिया, क्यों, ये दोनों मिले क्या बने आयत का क्षेत्रफल बना देगा, और इसको हम किसे दर्शाते हैं ए से, और बी तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्रफल है ही, तो टाउ बराबर इतना ही आएगा, चाहे एच पे रहे चाहे थीटा पे रहे चाहे कुछ पे भी रहे, ठीक है ना। आपका मान आएगा टाउ का इतना ही, टाउ बराबर कितना होगा आई एल बी आई ए बी, ये मैंने आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। तो अपना टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक का मतलब नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद। तब तक आप बताइए कैसे वीडियो लगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट,
चलिए हम लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं अपना। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, वृत्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव, यानी जो द्विध्रुव होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा वो कहाँ होगा, तो वृत्ताकार पास के अंदर होगा। और एक ऐसा पास जिसके अंदर करंट पास हो जाए तो उसी को पास बोलते हैं। तो एक कैसा पास होगा, पीछे थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग क्या, आयताकार पास, और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्ताकार पास। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसे बोलते हैं सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण होगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं इसको, देखिएगा ये दिख रहा क्या, हम मतलब गोला की तरह पढ़ेंगे, दिख रहा है क्या यहाँ पे, यानी सर्कुलर होना चाहिए। समझ में क्या, यही बोला जा रहा है क्या, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं मैग्नेटिक डाइपोल, यानी क्या चुंबकीय द्विध्रुव। समझ में आ रहा है चीज क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, देखिएगा क्या होता है यहाँ पे, हम जानते हैं कि किसी आयताकार धारावाही लूप की चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल कैसा बल होगा, अघूर्ण बल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम रख के देखे थे ना, कैसा बल था वो, अघूर्ण बल, यानी टॉर्क्यू था एक तरह से। तो क्या बोला, जैसे हम जानते हैं टॉर्क्यू बराबर क्या होता है, ये मतलब आई ए बी और साइन थीटा। आई मैंने क्या, विद्युत धारा, ये मैंने क्या है, आयताकार का क्षेत्रफल, बताते ना, इतने आयत का क्या है तुम्हारा क्षेत्रफल, बी का चुंबकीय क्षेत्रफल, साइन थीटा क्या है, वहाँ पर थीटा जितना होगा वहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री जितना डिग्री हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि आयताकार धारावाही पास में एन फेरा हो तो, जैसे मतलब एन फेरा क्या होता है, देखिएगा मान लीजिए, देखिएगा ऐसे हम लोग पिछला बार ऐसा पढ़े, एक मिनट चलेगा बोलिए, हम लोग ऐसा पढ़े बाबू, देखिए क्या, ये तुम्हारा एक फेरा था, क्या फेरा था, एक, लेकिन एक था एगो, ठीक है ना। अगर इसमें क्या होगा, बहुत सारा ऐसे कर दे, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, ऐसे कर दे, एक और लाइन कर दे, तो जैसे परिचारिका में करते हैं, पंडालिका में बहुत लपेट दिया था, तो वैसे इसमें एक और तार, एक और तार, बहुत सारा तार लपेट दिया तो क्या होगा, यही बोल रहा है, यदि आयताकार धारावाही पासा में इन फेरे हो तो क्या होगा, इन से गुना हो जाएगा। अगर एक रहेगा तो एक से गुना, दो रहेगा तो 2 से गुना, 3 रहेगा तो 3 से गुना, अब एन रहेगा तो 3 से गुना। समझ में आ रहा क्या, तो यहाँ पे देखिएगा टाउ बराबर क्या होगा, आई एन, मतलब एन आ जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये समीकरण 2 बोलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है देखो क्या होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण बल कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते हैं, जो बल कहलाएगा वो कैसे कहलाएगा, अघूर्ण बल कहलाएगा। क्योंकि क्या होता है तुम्हारा, आप पढ़े होंगे इसने साफ का बोला क्या, किसमें, विद्युत में, बोलो जी विद्युत क्षेत्र में, आप पीछे वाला क्लास में देखे होंगे क्या, कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कोई आवेश लगा, एक प्लस और एक माइनस, और इसके बीच की दूरी कितना है, 2a। अभी ऊपर फोर्स लगाता है, नीचे की फोर्स लगाता है, और यहाँ पर से घूमता है, ठीक है, तो नेट बल यहाँ पे 0 होता है, इसमें भी 0 होता है, लेकिन घूमता है ना, ऊपर नीचे और नीचे लगाता है, तो क्या नेट बल यानी मतलब 0 हो जाएगा, ऊपर लगाएगा और नीचे भी लगाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र रखे द्विध्रुव, मतलब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या था, टाउ बराबर पी था। पी क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे, अब पी मतलब पी इंटू ई और साइन थीटा लिखना, इस तरीके से पी तुम्हारे यहाँ पे क्या आया, देखिए पी बराबर तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एल लंबाई, ये तुम्हारा पी है, दूसरा क्या है तुम्हारा ई मैंने विद्युत क्षेत्र लिखा है, पी मैंने उसका क्या लंब परपेंडिकुलर था, पी मैंने क्या होगा वहाँ पे परपेंडिकुलर, मैंने वहाँ पे लंब जो रखा हुआ था, जैसे मान लीजिए ऐसा है, जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, चाहे इस बीच की दूरी बोल सकते हैं, नहीं बीच की दूरी नहीं बोलेंगे, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है या करंट जा रही, तो कुछ ऐसा था। आप पिछले वाले चैप्टर मतलब चैप्टर में देखिएगा, इस फर्स्ट चैप्टर की कहानी है सब सारी, पी बराबर पी ई और साइन थीटा होता है, टाउ बराबर असली में क्या होता है, तो पी होता है, पी माने परपेंडिकुलर, आई माने क्या तुम्हारा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसे बोलते हैं टाउ। तो सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, समीकरण 2 और 3 से, देखो समीकरण 2 और 3 को मैं तुलना कर रहा हूँ, बोला समीकरण 2 और समीकरण 3, टी बराबर दोनों टाउ का मान है, टाउ का मान यहाँ पे एक और लिख दे ये वाला और एक और लिख दे ये वाला, ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, पी के बराबर, यानी पी तुम्हारा क्या है, बल है, पी का तुम्हारा एक तरह से बल वाला काम कर रहा है, देखो यहाँ से कितना फेरों की संख्या है, ठीक है। अब बी तुम्हारा क्या है, यहाँ तक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है जी, तो यहाँ क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, समझ में आ रहा क्या, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र है, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं क्या, एम आगे इसको बोलते हैं, एम बी साइन थीटा, एम क्या है यहाँ पे, एम तुम्हारा क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, समझ में आ गया। ये तुम्हारा क्या यहाँ पे तुम्हारा विद्युतीय था, यानी पी था एक तरह से, और यहाँ पे क्या तुम्हारा है, एम है, तो एम बराबर क्या है, एन आई ए। अब यहाँ देखना क्या बोला, टी बराबर एम बी सी थीटा, बी साइन थीटा, बी ये चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पे तुम्हारे तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र वाला बात हो रहा है, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र है, अभी मैंने चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ बात हो रहा है। फिर देखिएगा ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा
एम मतलब इसका अलग से फॉर्मूला क्या, एन आई ए। एन मैंने फेरों की संख्या कितना है, क्षेत्रफल उसका कितना है, और तुम्हारा आई क्या है, तुम्हारा उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, तुम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। यानी इसका मतलब अक्षर क्या है तुम्हारे दर्शाने का, तो एम है, बड़ा वाला एम। ठीक है, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट। और समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहाँ है यहाँ पे देखिएगा, इसको हमारे समीकरण 4 और समीकरण 4 है खुद है, यहाँ देखना इधर। तो समीकरण 4 से क्या होता है देखना, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो एम का जगह मैं मान पुट कर सकता हूँ क्या, मतलब इसके जगह में क्या पुट किया, अरे तुम्हारे क्या बताता है, ये सदिश राशि क्या है तुम्हारा टाउ, यहाँ पे कहीं पे लिख दिया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हो एम क्या तुम्हारा बाबू, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है तुम्हारे इसका दिशा भी साथ साथ तय होगा, ठीक है, उसे बोलते सदिश राशियाँ, यानी सदिश मैंने साथ साथ दिशा के साथ साथ। एक टाउ बराबर एम बी बी, और एम तुम्हारा क्या जैसे पढ़े थे हम लोग पिछले बार में, तो याद कर लीजिएगा। और एम का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो बोलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और देखिए तुम्हारा आवेश चुंबक है, ये क्या है तुम्हारा चुंबक, ये नॉर्थ है, तुम्हारा क्या है साउथ है। अब इसके बीच की दूरी कितना है, 12 है, जैसे 12 मान दो उसमें इसमें 12 मान लिए। अब यहाँ देखिए तो प्लस का चार्ज है कोई, जी मने आवेश, एम मने मैग्नेटिक वाला मतलब चुंबकीय वाला, चुंबकीय आवेश एक तरह से, ये भी क्या तुम्हारा चुंबकीय आवेश है, लेकिन ये प्लस के दूसरा क्या तुम्हारा, ये फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, अगर फोर्स लगेगा किधर, तो आपस में घूमेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हो जाए क्या, एम मैंने द्विध्रुव घूमने, टू मतलब क्या जी है, मतलब जी मैंने आवेश, तो आवेश किसका मैग्नेटिक फील्ड का गुने 12 मैंने बीच का जी दूरी, समझ में आ क्या। तो यहाँ देखना अब इसे 2 का मैं बाहर लिया, तो तुम्हारा ये क्या बोलते इसे, चुंबकीय द्विध्रुव बराबर क्या होगा 2 जी, मतलब जी कह रहा हूँ क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू मैंने आवेश नहीं जी, यहाँ पे क्यू होगा, तो 2 क्यू एम, यानी क्यू मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाला बात हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है एल, ये तुम्हारा सूत्र होता है। और इसको याद कर लीजिएगा, जी एम क्या होता है, मतलब बार बार जी क्यों बुला रहे हैं, आवेश है बाबू, आवेश है क्या, ये आवेश किसका, तो चुंबक वाला का, तो एम लगा हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है, समझिएगा। और तुम्हारा ध्रुव इसे बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, तो यहाँ बोल जा रहा है क्या, ये तो हमें बता दे सदिश राशि होता है। अब बोलेगा कोई इसकी दिशा किधर होती है, सदिश है तो दिशा भी तो होगा, किस साइड में चलेगा, तो इसका क्या है दक्षिण से लेके उत्तरी ध्रुव, यानी उल्टा, अंदर मुड़े चलेगा नहीं, बाहर ही चलेगा तो उल्टा में चलेगा, ठीक है ना, यानी दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर, ठीक है। तो अपना यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेप एक और पॉइंट इसमें, ठीक है ना। तब तक आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और तब तक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंद लूप में, यानी वृत्ताकार होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा विद्युत धारा पास माने तो लूप, यानी पूरा सर्किल, ठीक ना। विद्युत धारा पास लूप है, जिसे हम लूप बोलते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, तो कैसा है देखिएगा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हमेशा बंद होता है, बंद वाला की बात हो रही है, ये भी बंद हो रहा है, लेकिन एक एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में जो चलता है उसे बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। इसे क्या होता है क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में। देखिएगा धारा मतलब घड़ी की चलने की विपरीत दिशा क्या चलता है, नॉर्थ से, देखना नॉर्थ, इससे कहा था नॉर्थ से साउथ, घड़ी इन्हें मैं देखिए, घड़ी दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, तो घड़ी ऐसे चलता है, देखना ऐसे, घड़ी ऐसे नहीं चलता है जी, 1 2 3 ऐसे, फिर 12, फिर 1 2 3 ऐसे चलता है, लेकिन ये क्या उल्टी दिशा में चल रहा है ऐसे, इसे बोलते हैं विपरीत दिशा में चलना, करंट इसके अंदर बहेगा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यानी नॉर्थ से साउथ चुंबक की बात हो रही है इसमें, इसमें भी चुंबकीय की बात हो रही है, घड़ी की चलने की दिशा में ही, इधर से आ रहा है, देखो इधर रख के नॉर्थ साउथ, ये क्या बताता है, करंट को, धारा को, मतलब करंट की दिशा को बताता है, करंट की दिशा किधर की ओर बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जानते हैं, दिख रहा है क्या, हम जानते हैं कि धारावाही पास के केंद्र पर क्या है, x दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसके वजह से हम जानते हैं तुम्हारा क्या कौन सा फोर्स था, आप लोग पढ़ाएंगे अभी वाला 12 वाट का नियम, 12 वाट का नियम है ना। देखिए 12 वाट के नियम से ये वाला फोर्स निकलता है, और ये हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हम जानते हैं कि एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहता है, एम्पियर का परिपथ का नियम, तो तुम्हारा सर्किट कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि धारावाही या धारावाही पास के केंद्र से कुछ दूरी पर x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए पी माने पी है, पी मान लीजिए इसको, कोई बिंदु पी पर, इसे क्या निकालना है हम लोग को, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। हम जानते हैं कितना होता है फॉर्मूला, देखिएगा b बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई आई आर का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट, मतलब इसका पावर 3/2 होता है। समझ में आ रहा क्या सबको, आगे देखिए नेक्स्ट। यदि अब यहाँ बता रहे एम बराबर क्या होता है, एन आई ए, एन क्या हमारा फेरों की संख्या है, कितना फेरा कर रहा है, ठीक है, आई क्या करंट है, ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्यों, क्योंकि वृत्त लिया गया है, समझ में है ना, इसलिए क्या बने हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सामने इधर, और समीकरण 1 से यदि यहाँ पे एन का मान 1 मान लिया जाए तो क्या बन जाएगा, एम बराबर एन का मान तो 1 हो गया, तो आइए बन जाएगा ना, तो आइए बन गया। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 वाला ये क्या था, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई
पाई आर का स्क्वायर, नीचे क्या दे रखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। समझ में आ रही चीज क्या, ये कहने का इतना होता है, आप देख लीजिएगा पीछे वाले क्लास में, मतलब बैक करके। अगर ना पाई यहाँ पे ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर होता है। अब गौर करेगा बी बराबर क्या था म्यू नॉट बटे 4 पाई, देखो पाई आर स्क्वायर, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ से दोबारा दिखाना चाहता हूँ, पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा क्या, पाई आर स्क्वायर क्या होता है ए, क्यों यहाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहा क्या, ये तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है, तो क्या होगा यानी यू नॉट मतलब यू नॉट बटे सॉरी म्यू नॉट बटे 4 पाई यानी 2ai, और नीचे क्या तुम्हारा इतना ही रहेगा एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ समीकरण इसको 2 मान लीजिए, चलिए रहने दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है जी, ये वाला था वो मान लीजिए 2 छूट गया था। समीकरण 2 से मान रखने पर देखिएगा म्यू मतलब बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m, 2m कहाँ से आ गया देखिएगा, मैं अभी थोड़ा पहले बताया था आप लोग को, आइए क्या होता है, आइए बराबर m होता है कब, यदि फेरों की संख्या क्या मान लूं 1, देखिएगा दिखा दे रहा क्या, आइए बराबर क्या तुम्हारा m, ठीक ना, तो याद करिए im याद कर सकते इसको, ठीक है im खान जो भी है टाइटल में खान सर जी, खान सर की तरह, ठीक है। अब है 2 बराबर क्या m हो जाएगा क्या 2m, यहाँ देखना 2m हो गया क्या 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ देखिएगा यदि r बहुत छोटा है, मतलब यदि r छोटा किससे x से, तब x स्क्वायर भी तो छोटा हो जाएगा ना, यदि r छोटा x से तो r स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा किससे, x स्क्वायर से। समझ में आ रहा क्या, मान चलिए जैसे देखिए सुनिएगा, मैं देखिए 2 है ना, 2 तुम्हारा किससे छोटा है, 2 तुम्हारा छोटा है 3 से, स्क्वायर करेंगे तो छोटे ना होगा जी, ये 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। यहाँ देखिएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m, अब r की जगह में क्या करा मैंने x मान लिया, तो x तो बड़ा ना होगा, वहाँ पे r छोटा हो गया, याद आ रहा है पिछला वाला फॉर्मूला में ड्राइव किया था इस समय, मानते नहीं यदि यहाँ पे क्या होगा इससे कट जाएगा, इससे कट गया क्या, x बराबर कितना होता है 3। अब गौर करिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, ये क्या हो रहा है b बराबर होता है मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये क्या है 2m बटे x का स्क्वायर, x क्या बीच का दूरी है, देखिए दिखाई दे रहा है क्या सबको, x क्या तुम्हारे यहाँ पे बीच का दूरी है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है देखिएगा, यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की विकृति, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक फॉर्मूला निकला था 1 मतलब ये बराबर क्या होता है 1/4 पाई, आप साइलेंट नोट इसे बोलते हैं, आप साइलेंस नोट बोलते हैं, आप साइलेंट नोट, ठीक है, ये क्या 2p बटे एक्स का एक्स क्यूब, सेम टू सेम यही फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है, दिखाई दे रहा क्या, दोनों में समान दिख रहा है, समान देखिए, लेकिन यही बराबर है, सेम टू सेम इसी प्रकार देखिए, ये भी अब साइलेंट नोट है, अरे विद्युत नहीं आती तीव्रता क्या बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, 2 है भी 2 में x का पावर कितना है इतना, ये भी इतना है। समझ में आ क्या, आप पीछे वाले चैप्टर से मिलाइएगा, ठीक है। और आपका जब भी टेस्ट लेंगे ना खुले सबको, जब भी टेस्ट लेंगे तब पहला चैप्टर शुरू होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहीं ये सोच रहे तीसरा चौथा से शुरू करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी का चैप्टर क्वेश्चन रहेगा, जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए सिर्फ 4 चैप्टर क्वेश्चन बनाया जाएगा, बस डेट्स इट। देखिएगा सामने, देखिए सबको सामने देखिएगा, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव की निरपेक्ष स्थिति पर निरपेक्ष होगा, ठीक है ना, अभी तो निरक्षीय ठीक है सही है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या लिखा है 2, यहाँ पे p है बाबू, क्या यहाँ पे p 2p बटे x का क्यूब। अब यहाँ देखिएगा, अतः चुंबकीय द्विध्रुव की निरपेक्ष स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है, देखिए b बराबर क्या u नॉट बटे 4 पाई m बटे x का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ तक इसका टॉपिक था, यहाँ तक इसका डेरिवेटिव था। वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड, यानी इसके बाद एक और स्लाइड शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक है। तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक और चले हैं, इसका नाम क्या है, तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन। फिर समझिएगा इसको क्या बोला गया मैंने, क्या बोला मैंने, परिक्रमी मैंने चारों तरफ से घूमना, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन, ठीक है। आपको कुछ ऐसा दिखा है, द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ क्या, रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग को निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर कितना उत्पन्न होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर। तो देखिएगा
मतलब फिर मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर, ठीक है, ये तुम्हारा है ना परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु संरचना कैसा है, हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन एक ही नंबर पे आता है ना। उसके अंदर क्या तुम्हारा एक नाभिक, एक तरह से इसे बोलते हैं नाभिक, ऐसे बोल दीजिए, ये नाभिक है। इसमें चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या लगा रहे हैं इसमें चक्कर, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो एक ही चक्कर लगाया जी, एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक परमाणु स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन परमाणु स्ट्रक्चर है। समझ में इतना चीज क्या, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माना कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, माना कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दीजिए सब कोई, माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी धनावेश नाभिक के चारों ओर, धनावेश नाभिक प्लस नदी, धनावेश नाभिक के चारों ओर, धनावेश नाभिक के, और यहाँ बोलो क्या इलेक्ट्रॉन है, माना कोई इलेक्ट्रॉन धनावेश नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, एक तरह से चक्कर लगा रहे हैं, आवेश है ना प्लस वाला आवेश है, चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी वी वेग से, कौन सा वेग से, वी वेग से। मान लीजिए तुम्हारी ये स्पीड है, तो भाई इसका स्पीड कितना होगा, वी होगा, तो है ना, तो वी वेग से क्या लगा रहा है, एक तरह से चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, और जिसकी त्रिज्या कितनी देर का है, आर, यहाँ से त्रिज्या कितनी है, आर, तथा आवर्त काल टी है, आवर्त के लिए टोटल इसे कवर करने में टाइम लग रहा है, टी समय लग रहा है। अतः हम लोग क्या बनते हैं, देखिएगा इससे हम लोग क्या निकाले, आवर्त काल निकालेंगे इधर, तो पहले इसे समझिएगा। अतः प्रभावित क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अब क्यू मैंने क्या होता है, अभी सुबह क्लास में बताया था आप लोगों, चाहे फर्स्ट क्लास में देखा था। अब विद्युत धारा किसे होते हैं, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो है ना जी, आवेश की प्रवाह को दर देना, तो आवेश की प्रवाह की दर, प्रवाह की दर बटे समय, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा बोलेंगे। अभी इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ई इलेक्ट्रॉन है, और क्या तुम्हारा टी, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बटा टी, समीकरण 1 दे दी इसका नाम, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या आई, मतलब विद्युत धारा कैसे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन और ये जो समय है। और दोबारा यहाँ क्या बोल दिखेगा, आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है समझिएगा, मैं इसका परिभाषा ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, दोबारा देख लीजिए क्या होता है। आवर्त काल यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे लिया गया, मतलब बटे चाल, जैसे देखिएगा ये ब्रीथ है, आपको दिख रहा होगा ब्रीथ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, मेरे सामने देखिएगा ये ब्रीथ है, ठीक है, इस पे कोई व्यक्ति है तो चक्कर लगा रहा है, इधर क्या लगा रहा है, चक्कर, चक्कर लगा रहा है, तो आप खुद ही बताइए क्या है, परिधि पे नहीं घूम रहा है, अगर परिधि पे घूम रहा है जी, तो ये परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, क्यों नहीं होता। और ये चक्कर जो लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोला जाता है, आवर्त काल उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आवर्त काल का होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे समय, यानी इसे हम ऐसे भी कहते हैं, डी बराबर क्या होता है, एस टी, यानी डी बराबर एस टी, डी मैंने दूरी, एस मैंने चाल और टी मैंने समय, यानी डी देखिएगा यहाँ पे डी आ गया, दूरी है, ये क्या चाल है, क्या तुम्हारा टाइम है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो हम टी चाहिए ना मुझे, दूरी क्या बात, दूरी तुम्हारा वृत्त का परिधि है, दिखाई दे रहा क्या, तो क्या 2 पाई आर, स्पीड कितना है, तो मैंने बोला वी वेग से चल रहा है, किस चल रहा है, वी वेग से, तो वी ले दिया क्या, और समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 तो टी का मान दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट देखिए सब कोई, समीकरण 1 दिख रहा है, क्या है समीकरण, समीकरण 1 कहाँ गया, समीकरण 1 में टी का मान रखने पे, मेरे समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें टी का मान रखने पे ऐसा कैसे बन गया, आपको लग रहा है ऐसे कैसे बना, देख लीजिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है बाबू, मतलब क्या बोलते हैं, टी बराबर क्या तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन बटे तीन है, ये वाला मतलब भिन्न है, टी है, क्या निकालूंगा आई बराबर, तो समीकरण 1, समीकरण 1 है, तो वाई बराबर तुम्हारा क्या होता है, ई बटा टी, तीन है क्या, टी का मान देखा, टी का मान, टी का मान देखिए कहाँ देखा, ये देखिए क्या मैं पुट करूँगा, 2 पाई आर, नीचे क्या तुम्हारा भिन्न है, और जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चल जाता है, तो तुम्हारा कहाँ चले घूम के सबसे ऊपर, यहाँ गुना हो गया क्या, तो ये हट जाएगा, इसलिए क्या हो गया आई बराबर तुम्हारा ई वी बटे 2 पाई आर, इसीलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, ये मतलब आई बराबर क्या होता है, ई वी ई इंटू वी बटे 2 पाई आर, और इसका नाम क्या पड़ गया, समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, मिटाता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एम क्या है, यहाँ पे देखना एक, मैं इससे मानता हूँ एम बराबर होता है आइए, पिछले स्लाइड में आप देखे होंगे एम बराबर होता है आइए, पता था ना, अगर एन की जगह 1 मान लूँ तो शेरों की संख्या 1 बताइए एन था, अब ये क्या बोल रखिएगा, एम बराबर क्या होता है ई वी, अब ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या होता है बताइएगा, ये तुम्हारा इसका क्षेत्रफल है बताइए, और यहाँ पे आई का मान यहाँ पे अभी पुट की नहीं, देखिए कहाँ गया, आई कहाँ गया, अभी ना मैं करंट निकाला, ये ना आई, अब आई अभी बार निकालते हैं यहाँ पे, अरे फॉर्मूला था ना, अगर एम बराबर तुम्हारा क्या आई तुम्हारा, ये नहीं पूरा नहीं जी, आई का मान कितना है, ये रहा, और फिर ए का मान कितना है, कहाँ गया, गलत तो नहीं हो रहा ना,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अरे सही तो है, देखिएगा मैं भी पागल हो रहा हूँ। देखिएगा ये पूरा है ना, पूरा बाबू आई इसका मान है, ये आई का मान है पूरा के पूरा है। देखिए देख रहे हैं, देखिए क्या आई बराबर ए इंटू बी बटे 2 पाई आर, और एक तुम्हारा क्षेत्रफल है, ये गुना हो गया है। अब ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, अभी क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ये रास्ता कैसा है, वृत्ताकार है, कैसा है वृत्ताकार है। और यहाँ पे क्या बोले इसमें कर रहा है, अब यहाँ देखिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखना यानी एम बराबर क्या था ई भी पाई आर स्क्वायर। देखिए और ये का मान पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या नीचे क्या देखा है 2 पाई आर, और 2 पाई आर से क्या योग कर जाएगा, ऊपर वाला आर बचेगा ना, नीचे 2 बचेगा। देखिए ये आई आर है, देखो यहाँ पे है पाई आर इंटू आर, ये है कि आर इंटू आर, ये 2 पाई आर है। अब इससे वो कर गया, अब इससे ये कर गया, तो क्या आर बचे ऊपर, इनमें क्या बचा 2, तो ई भी आर बटा 2 यहाँ में लिखा दिया मैं। अब मैं तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग एल होता है, ठीक है ना, इसे एल बोलिए चाहे बड़ा वाला एम बोलिए, एल बोलिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं एम ई, मतलब इलेक्ट्रॉन किसका, तो मतलब मास किसका, मास में कोई भारी वस्तु तो किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का है, किसका इलेक्ट्रॉन का। फिर ध्यान दीजिए सबको जो बताना, सामने देख लो क्या बोला, ये क्या तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी क्या अभी स्पीड है, आर क्या तुम्हारा त्रिज्या, समझ क्या, इसको त्रिज्या में दिया तो ना आर है वाला, तो तुम्हारा छोटा आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ले सकते हैं। और समीकरण 4 का समीकरण 5 से भाग देने पर मेरा समीकरण 4 कहाँ गया, समीकरण 4 ये लिखे जी, मेरा समीकरण 4 मान लीजिए, और समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे कहाँ गया एम का मान, समीकरण तो है ना, कहाँ समीकरण 5 लेकिन समीकरण 5 लेकिन याद रखना, तो समीकरण मतलब 3 और 4 से लेने पर एम का मान कितना है बाबू, एम का मान यहाँ से लिखेंगे, लिखना क्या, अब एल का मान क्या, ये लिख रहा क्या ये वाला, तो समीकरण 4 ये नहीं होगा, समीकरण 4 हुआ है भैया एम बराबर ई, इसे ना लिखे क्योंकि इसके बाद सोल्व होकर यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो समीकरण 4 इतना आ गया, समीकरण 5 है। अब एम का मान यहाँ पुट करें, ठीक है क्या यहाँ पे, अब एल का मान नीचे सामने सामने, इसका मान है तो 2 पाई, यहाँ पे आर छोटा वाला लीजिए बड़ा वाला, यहाँ पे बड़ा ले लिए, छोटा कर दिए, कहाँ गया ये वाला, कोई फर्क नहीं है, वृत्त का त्रिज्या ही है, ठीक है ना। तो ये वाला से वाला क्या हो गया, कट गया आपस में, ये भी छोटा ही, दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या ई 2 एम के पावर, मतलब ई मतलब एम क्या है, तो मास है, मास मतलब कितना भारी है, कौन सा था इलेक्ट्रॉन का। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, एम बराबर क्या होता है तुम्हारा ई बटे 2 एम ई बटे एल, भाग में नहीं कहा चलेगा गुना में, तुम्हारा एल यानी समीकरण कितना 6, और एम क्या तुम्हारा सदिश राशि तो दशा रहा है, तुम्हारा माइनस दशा रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक तरह से, तो माइनस है, क्या बोले इसने माइनस चिन्ह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एम की दिशा एल के विपरीत होगा। जैसे मान लो इधर क्यों रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, तो कहाँ होगा विपरीत होगा, विपरीत में उल्टी दिशा में होगा, समझ में आ रहा इतना चीज क्या। अब आगे देखिए क्या बोले हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का स्थान पर कोई धनावेश ले ले, यानी पॉजिटिव ले ले, पॉजिटिव ले ले, कोई प्रोटॉन ले लिया जाए, ठीक ना, तो प्रोटॉन ले लिया तो क्या होगा, गतिशील क्या हो जाएगा, गति में मतलब गति करे तो क्या होगा, तो एम यानी क्या मैग्नेटिक द्विध्रुव, यानी क्या बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव बराबर क्या होता है प्लस ई, जैसे यहाँ माइनस ही था ना, वहाँ क्या यहाँ पे आएगा प्लस ई, अब बटे क्या आया 2m, अब एम किसका, तो प्रोटॉन का यानी इलेक्ट्रॉन प्लस कैसे बोल सकते हैं। और फिर आप देखिएगा ये तुम्हारा एल क्या है, तो यहाँ इसका लंबाई, ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे कोणीय वेग, समझ में आ रहा क्या। अगर यहाँ पे समीकरण 6 से 6 समीकरण है, एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ई 2m ई के पावर मतलब गुने में क्या हो जाएगा एल। अरे ना यहाँ पे बोर, इसे बोर ही बोलते हैं, बोर ऐसे, ठीक है। तो बोर के अनुसार नाभिक के चारों तरफ गति करते हुए कक्ष का कोणीय संवेग कितना होता है, तो एल बराबर क्या होता है कोणीय संवेग ना, एल जी शुरू से बताते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कोणीय संवेग एल, छोटा लिखे चाहे बड़ा लिखे बात बराबर है आपके लिए, ठीक है। यानी क्या होता है एन, और क्या तुम्हारे इसे बोलते हैं प्लांक नियतांक, यानी एच जैसा दिखता है, ठीक है। और तुम्हारे नीचे 2 पाई है, यानी एन क्या तुम्हारा कक्षों की संख्या है, एन क्या तुम्हारा कक्षों की संख्या, और एच क्या तुम्हारा प्लांक नियतांक है, इसका मान कितना होता है 6.6 × 10 के पावर -13 है 13। अरे यहाँ पे यदि एन बराबर क्या 1 हो तो 1 हो तो क्या हो जाएगा एच बराबर नियतांक जिसे बोलते हैं प्लांक नियतांक, तुम्हारा 2 पाई आ जाएगा। और इसमें समीकरण 6 से एल समीकरण 6, इसमें एल में समीकरण 6 में एल का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसका स्लाइड पूरा हो चुका है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पन्ना में हम लोग चलेंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। और वीडियो जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा और अच्छा पढ़ाना चाहिए और अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। और साउंड कम होना चाहिए, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा सब बताइएगा, ठीक ना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पन्ना क्यों चलते हैं, ले लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट,
चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और एक पिछले क्लास में मतलब पिछले वाला स्लाइड में मिस्टेक हो गया था, उसे आप सुधार लीजिए। यहाँ जो इसका फलांग लेतांगा ना एच का मान वो इतना है। मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए मैं यहाँ बड़ा सा लिखता हूँ, एच बराबर कितना होता है। एच बराबर तुम्हारा मतलब एच बराबर कितना है तुम्हारा 6.26 एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 6.26। तो किताब में देखिए एक बार दिखाता हूँ बेस में 6.26 इंटू 10 के बाद कितना है तो 10 के पावर -34 है इसका वैल्यू, ठीक ना। देखिए एनसीईआरटी में इसे मिला, ठीक ना। एनसीईआरटी में जो सही रहता है वही मान जाता है, ठीक है। इसलिए जो बात आएगा यहाँ पे वही सही है। यानी जब बोलेगा इसका मान कितना है तो 6.626 इंटू 10 के पावर -20 मतलब 34 है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा और जो मान यहाँ पे मैंने माना था समीकरण इसका मान एल का मान समीकरण जो 6 में रखने के लिए बोला जाता है। देखिएगा समीकरण 6 में एल का मान रखने पर समीकरण 6 दिया गया, समीकरण 6 है। इसमें एल का मान मैं रख रहा हूँ, देखिएगा एल दिखाई दे रहा है। एल का मान मैंने इसके अंदर रखा तो एल का मान यही है। अब वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एल का मान यहाँ नोट कर देखिए। एल का मान अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अरे जानिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम होता है। और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका मान मैं वैल्यू पुट करूंगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए इसका मान पुट कर दिया, एल का मान पुट कर दिया है ना। ये एल में होता है इसका मान पुट कर दिया। नीचे क्या 2 इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना नहीं है 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब पाए 2 और 2 यहाँ पे एक और 2 है, इससे गुना कर दीजिए 2। अब फिर क्या मैं इसका मान दे रखा हूँ। अब पाई का मान 3.14 यानी 14। और इसका मान जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपके पास कितना आएगा तो 9.27 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है तो मैग्नेटिक द्विध्रुव है, ये मैग्नेटिक डाइपोल एक तरह से। तो अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और अपना क्लास भी आज खत्म होता है। अब बताइए आप लोग का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।